जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के शीर्ष चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी सासंग जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब उनके लाडलों की एक ही दिल से बहुत सुंदर अरदास रहनी चाहिए और करनी भी है। सब सुख होवे, सबका भला हुए, सबके मन में सबके लिए सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स हो। कोई किसी के लिए नेगेटिव ना सोचे, ना ही अपने कर्मों को माड़ा करे, बिकॉज कर्मों को काटने की जो प्रक्रिया है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ये तो गुरु महाराज जी हैं तो हमारे कर्म कट रहे हैं, पता नहीं कब के, अब के, इस जन्म के, पिछले जन्म के, पिछले कई जन्मों के। यदि गुरु महाराज जी दिखाने पर आए हम देख नहीं पाएंगे। और जो आज बैठकर हम गुरु महाराज जी के चरणों में इतना रोते रहते हैं अपने दुखों को लेकर, जो हमारे ही कर्मों के दुख हैं, और हम उनसे बार बार याचना करते हैं, हम गलती से उनसे चीज़ों को बार बार कंप्लेन करके हम उनको परेशान करते रहते हैं। उस कंप्लेंट के एवज़ में अगर गुरु महाराज जी ने हमें हमारे कर्मों के लेखे दिखा दिए ना, आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, उनसे कह भी नहीं पाएंगे, यही कहेंगे कि आप हमें बख्शो ही ना। और जो बख्श रहे हो तो ये तो हमें कुछ भी दुख नहीं मिल रहा, जो दुख हमारे कर्मों के बने हुए हैं। तो इसी के ऊपर एक बड़े अच्छा सा सत्संग, क्या मतलब शायद ये आज इसको स्टैंप लगनी थी। शाव्या गुरुजी की लाडली, सभी गुरुजी के लाडले हैं। शाव्या ने आज एक बहुत सुंदर लिंक भेजा जो कहीं ना कहीं बीते दिनों में मेरे साथ भी हुआ, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं हुआ बट उससे रेजोनेटेड हुआ। मैं पहले लिंक के बारे में बात करूँगी। लिंक ये था कि उसमें जो भोले शिव अंकल हैं वो अपना एक सत्संग शेयर कर रहे थे और वो लिंक बड़ा ही प्यारा लिंक था। वो गुरु महाराज जी ने शायद मेरी सारी शंकाओं का जवाब दे दिया। जब गुरु महाराज जी अपनी आत्मा को, हम आत्माएं, उनमें से कुछ आत्माओं को जब जागृति की ओर लेकर जाते हैं और जागृति के बाद जब उनमें शुद्धता भरते हैं, जो महासदाशिव के गुण होते हैं और जो उसमें शुद्धता भरते हैं, तो उस शुद्धता के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोल देते हैं रहस्य के रूप में। मोड यही होता है, या तो वो स्वयं ध्यान में आके बात करेंगे या दिखाएंगे, या किसी भी संगत के मुंह से ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा जो आपके सवालों का जवाब होगा। ये सब ने अनुभव किया। अब वो जो भोले अंकल जी हैं, जो भोले जी हैं, उन्होंने बड़े सुंदर रूप से, पहले तो मैं शाव्या का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की लाडली, सारे लाडले हैं, मैं सबको गुरुजी का लाडला ही बोलती हूँ। तो मैं लाडला और लाडली ही बोलना, संबोधन करना मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कभी नहीं किसी को ये बोला अपनी संगत को कि एक दूसरे को मेरे जाने के उपरांत, मेरा चोला छोड़ने के उपरांत, गए तो वो कहीं नहीं, अब तो विराट रूप में है, तो मेरे चोला छोड़ने के बाद आप बोलोगे या अंकल आंटी, नहीं। उन्होंने सिर्फ एक इक्वालिटी के लिए, जब गुरु महाराज जी गद्दी पे विराजमान रहते थे अपने फिजिकल बॉडी से, तो वो सब में एक समानता के रूप में कि नाम से ना बुलाकर वो सबको अंकल या आंटी बोलते थे, या अपनी धी बोलते थे, कमली बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, तो वो गुरु महाराज जी के संबोधन थे अपने प्यार में। इस पर भी गुरु महाराज जी ने मुझे एक लिंक दिखाया था कि वो आंटी ही बता रहे थे कि गुरु महाराज जी ने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे चोला छोड़ने के बाद तुम लोग एक दूसरे को अंकल आंटी बोलोगे, और मैं नहीं बोलती तब से। तो मैं सबको लाडला बोलना, संबोधित करना बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज हम सब एक ही सॉल हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, फ्रिक्वेंसी से भी, वाइब्रेशन से भी, एनर्जी से भी। सो आई नेवर काउंट दिस आइडेंटिकल बॉडी एंड द पीपल हु आर कवर्ड विद लॉट्स ऑफ विकार्स, वो तो माया के हैं, वो हमारे नहीं हैं। और उसकी वजह से किसी को दोष हम नहीं दे सकते, क्योंकि पहले जब पता नहीं था तो हम एक दूसरे को दोष देते थे, बट वो दोष हम किसी को देना नहीं चाहिए, बिकॉज वो ईश्वर की सॉल है और स्वयं ईश्वर है। हम सब एक दूसरे में, सबकी सॉल ईश्वर की सॉल है, तो ईश्वर ही है। बस वो विकारों की परतें ही गुरु महाराज जी उतरवाते हैं। तो गुरु महाराज जी, तो मैं सबको लाडला बोलना पसंद करती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ। शाव्या, नाम ही बड़ा सुंदर है इनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका नाम लेना। शाव्या जो लाडली हैं गुरु महाराज जी की, इन्होंने आज मॉर्निंग में मेरे पास एक लिंक भेजा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और भोले अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। अब मैं सत्संग पे आती हूँ। सत्संग क्या था? सत्संग ये था, बड़ा हाथ जोड़ के उनके जो भाव थे उनके चेहरे पर, उनकी जो मुद्राएं थी चेहरे पर, इट वाज फुल ऑफ गिल्ट एंड सैडनेस। सैडनेस क्यों, गिल्ट भी नहीं कह सकते, बट गिल्ट उनको अपने किए पे शर्मिंदगी भी थी कि जो पिछले जन्म का गुरु महाराज जी ने एक बार उनको दिखाया था। आप गुरु महाराज जी का चमत्कार देखिए, वो महासदाशिव है। कोई भी संत महापुरुष इस पृथ्वी पर कभी भी आपको विज़न नहीं दे सकता, और हमारे गुरु महाराज जी और किसी भी संत महापुरुष को ये आदेश नहीं है कि वो किसी
अपने फॉलोअर के जो शारीरिक कष्ट है अपने शरीर पर ले, उनको सिर्फ एक कार्यक्षेत्र प्रदान किया गया है, दैट इज़ आपको ईश्वर की तरफ उनको मोड़ना है। प्रवचन करो, कुछ भी करो, पर ईश्वर की तरफ सारे लोगों को मोड़ो। सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर ही है स्वयं में जो अपने भक्तों के कष्टों को हर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। अब वही हमारे गुरु साहब, हमारे महासदाशिव जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड है, क्योंकि युगों युग से कालचक्र चलते चले आ रहे हैं और ये चीज़ें लूपिंग में हर बार चलती रहती है, जैसे इन्फिनिटी बोला जाता है ब्रह्मांड में। तो ये चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वृतांत बताया था, जब रामचंद्र जी ने अपना देह छोड़ना था और हनुमान जी की प्रीति उन पर बहुत है, मैं रही नहीं बोलूँगी, रही थी नहीं बोलूँगी, थी कुछ भी नहीं है, गुरु जी के साथ भी था, थी कुछ नहीं है, सब है। तो उन राम जी को पता था कि हनुमान जी जाने नहीं देंगे उनको, तो क्योंकि लक्ष्मण भैया भी चले गए थे, शेषनाग के रूप में थे, तो उन्होंने सेवा करनी थी विष्णु जी की, तो वो भी अपना शरीर छोड़कर चले गए थे। तो और वो उनकी अनुपस्थिति में गए थे हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने कसम खाई थी कि अब मैं अयोध्या से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर रह के संरक्षण करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा अयोध्या को, और मेरे श्री राम जी पर कोई भी मैं आँच नहीं आने दूंगा। अब उसके बाद श्री राम जी को बहुत अच्छे से पता था, नारद जी आए और उन्होंने उनको बताया कि आपका जाने का समय आ गया, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो सीता रूप में उनकी अर्धांगिनी थी, तो वो वहाँ पे उनका वेट कर रही थी, और शेषनाग रूप में जो लक्ष्मण जी थे वो उनका वेट कर रहे थे। क्योंकि पूरी सृष्टि का संचालन होना था, तो अपना कर्म क्षेत्र कर्म पूरा करके राम रूप में अब उनको भी अपने विष्णु रूप में वापस जाना था। तो उन्होंने क्या करा, सीता जी द्वारा बनाई गई अंगूठी जो उनके हस्त पर थी, उनकी उंगली पर थी, तो उन्होंने एक क्रैक बनाया और उसके अंदर डाल दी, और जो उनको बोला कि पताल में मेरी अंगूठी गिर गई है, दैट इज़ माई वेरी वेरी प्रेशियस एंड वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट रिंग विच सीता जी हैज़ गिवन टू मी, सो यू विल गो एंड यू विल ब्रिंग दैट रिंग फॉर मी एट एनी कॉस्ट। अब हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ हासिल थी, जिसमें उनको अणिमा नाम की भी एक सिद्धि प्राप्ति हुई, जिसमें वो अपने शरीर को छोटा कर सकते थे। तो वो छोटा शरीर करके सूक्ष्म शरीर में वो नीचे गए, और वहाँ पे वासुकी नाग थे, तो वासुकी नाग में नाग जी के पास वो जाके जब खड़े हुए तो उन्होंने बोला मेरे राम जी की अंगूठी यहाँ पर गिरी है, तो वो कहाँ है, तो उन्होंने दिखाई, ढेर लगा हुआ था अंगूठियों का, सेम अंगूठियाँ थी। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत सारी अंगूठियाँ हैं और एक जैसी हैं और सब में ही राम लिखा हुआ है, माँ सीता के द्वारा ही बनाई गई है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हर युग में हर काल में ये जो हमारे साथ घटनाएं घटती है, ये इसका चक्र चलता रहता है। तो ये राम जी की अंगूठी, और राम जी ने एक बार जन्म नहीं लिया, रामायण बहुत बार हुई है। तो ऐसे ही जितनी भी सृष्टि में घटनाएं रची ईश्वरीय, वह सब एक बार नहीं है, बहुत बार है। तभी ब्रह्मांड नहीं बोला जाता, ब्रह्मांडों के स्वामी बोला जाता है। शिव, महासदाशिव, पार ब्रह्म, और उसके बाद जो बाप जिसको बोलते हैं, जो पार ब्रह्म से भी ऊपर व्याप्त हैं, वो हैं बाप जी, हमारे गुरु महाराज जी महासदाशिव। अब तो ये चीज़ें चलती रहती हैं ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और उन्होंने उनके पास ही वो भोले अंकल बैठे हुए थे, तो भोले अंकल के जो फेस पे बहुत मुद्राएं थी ना, बड़ी ही गिल्ट से भरी हुई थी, कि जब वो बैठे गुरु महाराज जी के सामने और परेशान होते थे, और एक बार उन्होंने गुरु महाराज जी से हिम्मत जुटा के प्रश्न किया कि गुरुजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं करा, तो मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, सच्ची सत्संग है, सच्ची घटना पर आधारित है। तो गुरु महाराज जी पहले तो मुस्कुराए और बोले तू देखना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ मेरे को देखना है, कि मेरे को समझ नहीं आता, मैं रोज़ सोचता हूँ आपके सामने बैठ के और बात करता हूँ स्वरूप में। गुरुजी ने बोला हाँ मुझको पता है, तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ के बहुत चिंता करता है इस चीज़ की, जो तुझे करनी नहीं चाहिए, बट चल आज मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरे बात का मैं जवाब देता हूँ। बैठे उन्होंने भोले अंकल को दिखाना शुरू करा, आंख बंद करके उनको विज़न दिखाए, उनको अपने पुराने समय का एक जन्म दिखाया, जिसमें वो कह रहे मैं महात्मा था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उस टाइम तो वो जन्म मेरा बहुत अच्छा था, और फिर गुरुजी ने मुझे और पिछले जन्म में लेके गए। तो उस जन्म में जो मैंने देखा खुद को करते हुए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कर क्या रहे थे, बट उनके भाव चेंज हो गए चेहरे के एकदम। भोले जी के मतलब इतने गिल्ट के भरे हुए भाव आ गए, मैंने खुद नोटिस करे, इतने गिल्ट के भरे हुए भाव आ गए, जैसे घृणा से भरे हुए भाव होते हैं ना, वो उनके चेहरे पर आ गए, और वो रोने लग गए। और उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जी, तो जो आप मुझे सज़ा के तौर पर दे रहे हो ना, ये तो सुई के नोक के बराबर भी सज़ा नहीं है, आप मत बख्शो मुझे। ये जो कुकृत्य मैं कर रहा हूँ इस जन्म में, इसका तो कोई वो ही नहीं है, आप माफ़ीनामा है ही नहीं, इसका तो कोई माफ़ी होनी नहीं चाहिए। जो सज़ाएँ मिल रही है वो मिलती रहनी चाहिए, वो तो इससे ज़्यादा बढ़कर मिलनी चाहिए। तो गुरुजी ने बोला वो सोचना तेरा काम नहीं है, वो मैं देखांगा, वो मेरे और तेरे बीच की गल है, वो बारे तू मत सोच। तो इतने प्यारे हमारे गुरु महाराज जी,
जो जन्मों जो यही गुरु महाराज जी ने मुझे भी बताया था। तो बहुत बहुत शुक्राना है शाव्या जी का और बहुत बहुत शुक्राना है भोले जी का, जो इतना सुंदर आज सवेरे सवेरे गुरु महाराज जी ने इतनी शुद्धता से भरा हुआ ये वीडियो दिखाया, जो कहीं ना कहीं मेरे सवालों के जवाबों को भी अपने आप में जस्टिफाई कर रहा था। इतना सुंदर सत्संग और सच्चाई, एक्चुअली इट वाज द ट्रूथ which Guruji has revealed in front of me, and he had chosen Shavya aunty for this, and I'm very happy कि he has chosen Shavya aunty for this, कि she sent it to me, and actually she didn't send to me, it is Guru Sahab's regulation। गुरु साहब ने उनको निमित्त बनाया और मेरे तक वो भिजवाया। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे महाराज जी के। अब हुआ ये, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं भी देखो पहले तो मुझे नहीं पता था, और अभी भी गुरु महाराज जी ने परीक्षाएं ले के ही सिखाया, सब कुछ परीक्षाएं ले के ही सिखाया। क्योंकि जब तक हमें ठोकरें लगेंगे नहीं, जब तक हम अपने दुखों को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने विकारों को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम अपनी आत्मा के बोझ को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ईश्वर की महिमा को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने गुरु जी की गुरुत्वाकर्षण तत्व को नहीं पहचानेंगे, तब तक सब कुछ बेकार है, आप नहीं सीख पाएंगे। गुरु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तो अगर इस जन्म की बात करूं तो मेरे मतलब 44 साल बाद आए, 44 साल बाद मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। और कई जन्मों से गुरु महाराज जी नहीं हमारे जीवन में थे, तभी हमें इतने कष्ट भोगने पड़े और हमें जन्मों में जन्म लेने पड़े। तो बहुत सौभाग्यशाली है हमारी आत्मा, और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत तरह से शुक्राना कि वो इस जन्म में अब हमें, कि अब हम अजून हो जाएं, उसके लिए हमारे जीवन में अवतरित हुए गुरु रूप में। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हम आत्माओं को पहले नहीं होता, पहले भी होता है, बट वो जो ज्ञान होता है वह अधूरा और भटका हुआ होता है, विकारों से लिप्त होता है, वो ज्ञान नहीं होता, वो अहंकार होता है। इसी अहंकार को मिटाने के लिए मैं अपने अनुभव के ऊपर ये बात कर रही हूँ, जो मेरे गुरुजी के साथ अनुभव रहे, तो मैं गुरुजी को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे अनुभव हुए। कि गुरु महाराज जी, जब गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं तो गुरु के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सदा हुआ ज्ञान होता है, क्योंकि वो संभालते हैं उसके अलावा सभी चीज़ों को। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, जब गुरु महाराज जी ने मुझसे अपनी भक्ति में बिठवाया और मुझसे अपनी भक्ति करवाई, ध्यान की साधना दी, ध्यान का वरदान दिया, सिमरन का वरदान दिया, जाप का वरदान दिया, पाठ का वरदान दिया, सेवा का वरदान दिया, बहुत कुछ वरदान गुरु महाराज जी ने मुझे दिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो वो तब ज्ञान पता चला कि ज्ञान एक्चुअल होता क्या है, और ऐसा ज्ञान देते चले गए, ऐसा ज्ञान देते चले गए, ऐसा ज्ञान देते चले गए। बस गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के उन्होंने ही बोला कि चरणों की ही प्रीति मांगो, मुझसे मुझको ही मांगो, कभी मैं वरदान मांगने को बोलूँ तो सिर्फ अपने गुरु को मांगना, कुछ मत मांगना। तो वो भोले अंकल ने भी कहीं ना कहीं ये बोला कि गुरुजी क्यों कहते थे कि मन्नो मेन्नू मंगो नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने माड़े हैं जो काटने मुश्किल है, पर मैं फिर भी काटूंगा क्योंकि तुमने मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया है और तुमने मुझसे कनेक्शन बनाया है। और जिसके कनेक्शन जितने डीप है ना, गुरु महाराज जी उतने ही डीपली उनके कनेक्शन में काम करते हैं। गुरु महाराज जी के स्वयं के वचन है, जिसकी आत्मा की जितनी भूख होगी मैं उसका उतना ही पेट भरूंगा। अब आप ऊपरी तौर पे भूख ख़त्म करो, आप अंदरूनी तौर पे भूख ख़त्म करो, आप आत्मिक तौर पे भूख ख़त्म करो, आप आध्यात्मिक तौर पे भूख दिखाओ उनको। वो डिपेंड करता है अपनी सोल पे, उसकी भूख पे, आपके प्यार पे, आपके विश्वास पे, आपकी श्रद्धा पे, आपकी भक्ति पे, और आपके सब्र पे, सहनशीलता पे, सत्यता पे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सत्संग मेरे साथ भी कुछ हुआ था, और पहले तो मैं भी बड़ा बिलखलाती थी गुरु महाराज जी के आगे, ऐसा क्या कर दिया मैंने, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने, कभी मैंने किसी को कुछ अपशब्द बोले भी होंगे तो मतलब मैंने या तो समझाने के लहजे में बोले होंगे या मैंने कुछ बताने के लहजे में बोले होंगे। मेरे को दूसरों को देख के हमेशा दिल फटता है, मैं किसी के लिए कमी देख लूँ मेरा को रोना आ जाता है। ये मेरा व्यक्तित्व तो आपने बनाकर भेजा इस जन्म में, उसके बावजूद भी ऐसा क्या कि जो इतने दुख कष्ट काटने पड़े बचपन से अभी तक। अब तो नहीं, अब तो आनंद की यात्रा है। तो ये फिर धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने बड़े सारे संकेत दिए। ये तो कल आज कह सकते हैं कि गुरुजी ने स्टैंप लगा दी फाइनली कि ये बात है। कल एक स्टैंप लगाई थी कि तुम श्वासों को लेके जो मैंने तुम्हें भेजा ना, ये श्वासों के कर्जे ही तुमने वापस करने हैं। जो मैंने कल एक शायरी पढ़ी थी कि ये श्वासों में सिमरन करके ही तुमने श्वासें वापस लौटानी है, ये मेरी है।
और जो गुरुजी को ये बोल देना सब तेरा है, जो ये समझ जाए, जो इस चीज़ को समझने में सफल हो जाए कि आप ये बोलना जिस दिन इंसान बंद कर देगा ना कि मैंने किया, मेरा है, मेरे से हुआ, मैंने जाके किया, मैंने कहा तब हुआ, मैं गया तब हुआ, ये सामान मेरा है, ये मैंने दिया किसी को, सबसे बकवास काम। सब कुछ इस ईश्वर का दिया हुआ है। और जो अच्छी सॉल ये समझ जाती है ना, जिसको ये ज्ञान हो जाता है और वो हर चीज़ में ईश्वर के प्रति, ईश्वर की तरफ देखकर बोलता है तेरा है, तूने किया, तेरी वजह से हुआ, तूने करवाया तो हो गया, तेरी रज़ा थी। ईश्वर इसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैंने महसूस करा है। और ये सब मुझे भी गुरुजी ने सिखाया है, मेरी भी समर्थता नहीं थी। फिर मुझे समझ आया कि अपने ही कर्म है। अभी थोड़े दिन पहले एक गुस्से का वेग आया था, मेरे ऊपर एक कष्ट बहुत बड़ा आया था, जो गुस्से के रूप में सवेरे सवेरे अमृत वेला के टाइम पे मेरे क्राउन चक्रा पे हावी हो गया था। और इतना गुस्सा अंदर, इतना गुस्सा मन के अंदर, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और शायद मैंने हर चीज़ को ये बोल दिया, बेकार है, ये बेकार है, यही होना है तो क्या है, मर जाऊँ, कोई बात नहीं। गुरुजी पे ब्लेम नहीं कर रही थी मैं, वो तो मेरी औकात नहीं है, ना मैं करूँ, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं यही बोल रही थी, गुरुजी आपका कोई कसूर नहीं है, बट क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो अभी तक भी इतना शांति भी महसूस होती है, फिर भी मन में कुछ ना कुछ ऐसा। तो उस चीज़ का गुस्सा बने जा रहा था, मल्टीप्लाई हो जा रहा था, ऐसे ऐसे नाम जहन में आते जा रहे थे जो नहीं आने चाहिए थे, वो पुरानी बातें, पास्ट लाइफ की याद आनी शुरू होती चली जा रही थी, गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। मैंने कहा क्या है ये, विचार नहीं ख़त्म होते हैं, इतना कोशिश मैं करती हूँ, मैं तो झुक गई हूँ पूरी, उसके बावजूद भी। तो गुरुजी का एक ही शब्द का आवाज़ आया मुझे, कर्मा, तेरे कर्म। पता नहीं क्या, वो गुरुजी 15 मिनट से मुझे सुन रहे थे और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, तेरे कर्म, शांत हो जा। मैं बस वहीं, मेरा गुस्सा गायब, मन शांत, चित्त शांत, दिमाग में इतनी ऐसे जैसे कि कोई स्ट्रेस उतर गया, कोई चीज़ होकर गई और वो हट गई, ऐसे शांति में आ गई, ऐसी शांति में आ गई, मैं शून्य हो गई, कोई भाव नहीं था मेरा अंदर। और मैं हाथ जोड़ के बैठ गई। उस दिन मुझे समझ आया, जो भी अभी कार्य, अगर ये तो शुक्र है हमारे गुरु महाराज जी का कि हमारे लेखों को बदल रहे हैं, वो हमारे कर्म, माड़े कर्मों को, गंदे से गंदे कर्म हमारे कितने रहे होंगे, मुझे भी गुरु जी ने दिखाया। मेरी कई पास्ट लाइफ गुरु महाराज जी ने मुझे ध्यान में दिखाई हैं, कई अच्छी भी हैं और कई मुझे पहचान में भी नहीं आई हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें दिखाई, एक नहीं कई जन्मों के मुझे मेरे रूप दिखाए। तो ऐसे मुझे भी दिखाए थे, मतलब मेरे जो ज़्यादातर दिखाए ना, या तो मेरे जैसे ये सात्विक दिखाए, या मेरे ऐसे बड़ी रॉयल पर्सनालिटी के दिखाए। एक बार मुझे जलते हुए दिखाए, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, मैं कहीं ठंडे में सही जगह पे भी बैठी होती तो मेरा बॉडी से हीट बहुत निकलता है। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया था मेरा बॉडी जलते हुए, अननेसेसरी, मतलब मेरी अनसडन डेथ हुई थी एक मेरी पास्ट लाइफ में। और उससे पहले ही बहुत कुछ दिखाया, वो अब मुझे काफ़ी तो याद नहीं है, धूमिल हो चुके हैं, बट काफ़ी जो मुझे याद है, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट कुछ थे ऐसे जो मेरे कर्म जो दिखाए गए थे, और वो बुरे ही रहे होंगे, इतना मुझको पता है, तभी हम ये सब भोग रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। बट फिर भी शुक्रगुजार हैं गुरु महाराज जी के, हाथ जोड़ के, मन झुकाकर, सर झुकाकर, अपना चित्त झुकाकर, कि ये जो हमारे ये कर्म ना अभी और लाखों सालों तक, लाखों युगों तक आगे जाने थे ना, और हम हर युग में कष्ट भोगते गंदे से गंदा, वो ये ठीक कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। टाइम लगता है और हमें ये परेशान नहीं होने देते, हम पे विपदा नहीं आने देते, हमें किसी कष्ट में पड़ने नहीं देते। वो छोटा सा कष्ट सुई भर का होता है। आज तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया इस चीज़ के लिए। अब मैं गुरु महाराज जी से ना कभी मन में भी ये नहीं लाऊंगी कि क्यों अभी तक ठीक नहीं हो रहा सब कुछ, इतना कुछ ठीक होने के बावजूद भी ठीक क्यों नहीं हो रहा। शांति है मन में, संतुष्टि है, बट कहीं ना कहीं ज्ञान इतना मिल रहा है गुरु महाराज जी से, इतना ज्ञान मिल रहा है। कभी संगतों के थ्रू गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ भिजवा देते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सभी संगति सॉल्स का, सभी लाडलों का। और कभी गुरु महाराज जी स्वयं ध्यान में आके बात करते हैं। परसों इतना अच्छा अनुभव गुरु महाराज जी ने कराया, आज सवेरे अमृत वेला पे गुरु जी ने इतना अच्छा अनुभव कराया ध्यान में, काउंटलेस ब्लेसिंग्स। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, इतने अच्छे ये हमारे कष्ट अपने शरीर पे लेके बैठे रहते हैं। जब ये फिजिकल फॉर्म में थे तो इन्होंने एक अपने संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया था, शनि का प्रकोप था उसके ऊपर, और इतना भयंकर प्रकोप था कि उसकी कोई माफ़ी भी नहीं थी। तो वो इंसान गुरुजी के दरबार में आता है अपनी फैमिली को लेके। अब फैमिली में जो उनकी वाइफ और बच्चे हैं वो तो साधु किस्म के, और हमेशा उन्होंने शायद कुछ गलतियां नहीं करी होंगी अपने पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में। वो गुरुजी ने उनको दात बख्शी और उनको तो कभी ऐसा कष्ट नहीं होने दिया। और जो ये मनुष्य था ना, ये इसका जो कर्म था, इसका बड़ा ख़राब कर्म था। इसने हत्या करने की कोशिश करी थी किसी की, और इसके ऊपर शनि का प्रकोप था। इसको बहुत ही कष्ट मिलने वाला था, बहुत ही बड़ा कष्ट, इसकी मौत होने वाली थी।
तो ये गुरु महाराज जी के पास आता था। गुरु महाराज जी देखो, कोई भी इनके पास संगत आती थी ना, नीचे झुकती थी, गुरु महाराज जी उसको नहीं देखते थे, उसके कर्म पढ़ते थे। गुरु महाराज जी का ये भी सत्संग मेरे सामने आया था कि गुरु जी जब भी गुरु जी ने बोली थी ये बात कि मैं लोगों को नहीं देखता, मैं उनके कर्मों को देखता हूँ, कर्मों के हिसाब से मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ या पैर छूने देता हूँ या मैं उससे बात करता हूँ। और ये सच भी है, सबको पता है। तो वो इंसान आके भी झुकता था तो गुरु महाराज जी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, उसको कहते थे भाग जाए यहाँ से, आइयो मत यहाँ पे। और वो अंदर से वो भी हो जाता था, बट वो आता रहा। तो उसके बाद 3-4 दिन आया, गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया हुआ था उसके ऊपर। गुरुजी ने फिर उसे डांट फटकार के भेज दिया, भाग ले यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं बनने वाला यहाँ पे। वो बाहर ही जा रहा था, पर फिर गुरु महाराज जी ने उसको बुलाया, अपने पास बिठाया और बोला जा तेरा कल्याण कितना। वो चला गया और उसके जो ऊपर कष्ट थे वो सारे हट गए। और गुरु महाराज जी 3 दिन तक इतने कष्ट में रहे, उनके पैर नीले पड़ गए, उनके हाथ नीले पड़ गए, उनको 3-4 दिन तक चल नहीं पा रहे थे। शरीर पे इतना कष्ट था, बेइंतहा डीप डाउन इतना कष्ट था गुरु महाराज से। ना खाए रहे थे, ना पी रहे थे, ना चला जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, नीले हो गए थे पूरे। तो वो शनि का प्रकोप गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिया था। आप ये देखो, सृष्टि के नियमों में या लेखों में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, ब्रह्मांड में भी देवताओं को। बट हमारे महासदाशिव केवल एक ऐसे वो हैं, देवता हैं, एक ऐसे इष्ट हैं जो लेखे बदलने की भी समर्थता रखते हैं, क्योंकि ये सर्वकला संपन्न हमारे गुरु महाराज जी हैं, महासदाशिव हैं। और इतने कष्ट वो बेचारे अपने शरीर पर लेकर बैठे रहे, और कभी किसी का कैंसर ले लिया, कभी किसी के असाध्य रोग ले लिया, ऐसे ऐसे रोग जिनके नाम भी नहीं सुने मैंने। जब गुरु महाराज जी ने मुझे जो अपने दिव्य गाभा ग्रंथ पढ़वाई, उसमें जो सत्संग इतने सारे संग्रहित है, उसमें इतने कष्ट सुन पड़े मैंने, इतने कष्ट पड़े, मेरे आंसू निकल गए, मेरा मन फट गया, मेरे कानों में से ऐसे हो रहा था कि कैसे रोग होते हैं दुनिया में, कैसे कैसे रोग, नाम भी नहीं सुने, और गुरु महाराज जी ने सबके काटे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है मुझको। और आज के बाद मैं मन में जो एक छोटी सी सोच भी आती है ना कि कैसे और कब, अब कितना और टाइम के लिए भी गुरु महाराज जी ने सब्र ही बख्शा हुआ है। जिसने सब्र कर लिया उसको सबक है, ये मत पूछना कभी कब, वो मेरी रेगुलेशन है। उसका भी गुरु महाराज जी ने मुझे जवाब दिया, मांगोगे मुझे देना पड़ जाएगा। मांगती तो मैं कभी भी नहीं, मैंने नहीं मांगा। और अगर मन में भी मत लाओ कि कैसे होगा, कब होगा, अगर अभी तक ज़िंदा हो इतनी विकट परिस्थितियों में भी। और आज का ये शाव्या जी का भेजा हुआ भोले जी का ये संवाद सुनने के बाद तो मन में रही सही जो थोड़ी बहुत भी जो दुख बन रहा था वो भी ख़त्म हो गया। शुक्राना है मेरे मालिक का। अपने बच्चों का ऐसा ख्याल रखते हैं कि जब दुख में देखते हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठ के अब उन्हीं से ही बात करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। तो उनके अनुभव मुझे ये हो रहे हैं कि उनसे बात करने का सबसे बड़ा चमत्कार यही हो रहा है कि वो हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं, और स्वयं एनर्जी रूप में भी मुझे अपनी उपस्थिति और मेरे साथ बात करने के जो अनुभव गुरु महाराज जी के हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एनर्जीज़ गुरु महाराज जी उच्च करवाते चले जा रहे हैं। करा मैंने कुछ नहीं, सब कुछ इन्होंने रास्ता दिखाया। रिश्ता खोल देते हैं, सामने सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, 5 चीज़ों से गुरु महाराज जी ने बोले सबको बचना है। मुझे नहीं पता ये लास्ट में संदेश मेरे मुँह से क्यों निकल रहा है। सबसे बड़ी बात कि कभी भी गुरु के कही बातों पे या गुरु पे कभी भी डाउट मत करना, चाहे फिजिकल फॉर्म थी चाहे ओमनी फॉर्म है। उन्होंने अगर कह दिया तुम्हारे साथ होगा तो होगा, समय का इंतज़ार कीजिए। और इंतज़ार नहीं करना है, डिवाइन टाइम होता है, समय पे ही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, गुरु महाराज जी बोलते हैं। दूसरा, इफ़ बट्स नहीं करना। अगर मगर में पढ़ोगे गुरु जी के किसी भी वचन को लेके तो वो परीक्षाएं चलती रहेंगी, वो फिर आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तीसरा, लेटेस्ट ट्राई में नहीं आना है कि चलो अजमा के देखते हैं, चलो ये करके दिखाओ तो मैं देखती हूँ। आप नहीं, वो ईश्वर है, आप उनके साथ ये चीज़ें नहीं कर सकते। अपनी चालाकियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दो। चौथा, 5वां, जब मेरे पास आओ बड़े मंदिर या कभी भी किसी सत्संग में, अपना जो दिमाग है वो जूतों के पास उतार कर आओ और DDD पे आ जाओ, ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड डिवोशन, और हमेशा डिटरमाइन रहो और अपनी डिग्निटी पे रहो। ये गुरु महाराज जी के वचन है। एक और लिंक गुरु महाराज जी का मेरे पास आया, मैंने कल भी शेयर करा था, परसों। एक तो वीरवार वाला कि कृष्णा आंटी का, जिसको भी कोई भी रोग हो, ऐसा कोई भी रोग हो, वो वीरवार को जलेबी दूध में डालकर ले, गुरु जी से ब्लेस करा के सभी रोग खत्म होंगे। और एक लिंक और आया, गुरु महाराज जी अब शिव रूप में व्याप्त हैं पूर्ण ब्रह्मांड में और मृत्यु लोक पर, किसी भी प्लैनेट पर शिव रूप में वो पूर्ण अपने वेग पे मतलब आए हुए हैं, नीचे व्याप्त हैं पूरे।
तो गुरु महाराज जी का एक मैसेज सबके लिए आ रहा है जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बोला है जिसके भी घर में शिव मूर्ति है, चाहे वो किसी भी मेटल की है, वो मिट्टी की है, स्वरूप हैं, इनको रोज़ साफ़ करो, जितना साफ़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिविटी साफ़ होगी। ये गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट संदेश, इसका लिंक मेरे पास है और मैं परसों भी से बोलना चाहती थी, पता नहीं किस कारण से गुरु महाराज जी ने नहीं बुलवाया, वो उनकी रज़ा, आज बुलवा रहे हैं। तो अपने स्वरूपों को साफ़ रखिए, चाहे वो कितने भी हों, किसी के पास कलेक्शन कर लेते हैं लोग, पर सफाइयाँ ज़रूर रखिए, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म्स में हो, किसी भी फॉर्म में। गुरुजी के लॉकेट, गले का, हाथ का स्वरूप, छोटे पॉकेट, बड़े, साफ़ कीजिए, उसे अच्छे से साफ़ कीजिए, चाहे सवेरे शाम कीजिए। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, गुरुजी ने अपने लिए बोला है कि मैं अब पूर्ण रूप से मैं व्याप्त हूँ सृष्टि में, तो जितनी सफाई करेंगे सब, ये गुरुजी का आदेश भी है, ऑर्डर भी है, साफ़ करो स्वरूपों को, मूर्तियों को। तो क्या होगा, आप ब्रह्मांड के लिए सेवा दे रहे हैं, आप ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिविटी की सफाई होएगी। ठीक है, तो ये सब ने करना है, हाथ जोड़ के मेरी भी विनती है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर भी करना है, जितना आप संगतों में, किसी भी संगत में जाएं वहाँ शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, खुद बोलिए, वॉइस नोट भेजिए, पर भेजिए। तो बहुत ही सुंदर रहा आज का ये दिन। मैं सारे काम छोड़ के, मुझे गुरुजी ने भाव डाले कि मैं सबसे पहले यही करूं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का इस सेवा को लेने के लिए, और शाव्या जी का बहुत बहुत, शाव्या लाडली का बहुत बहुत शुक्राना। आप सबका बहुत, आप लाडलों का भी सबको ही शुक्राना कि आप लोग इतना सुनते हैं धैर्य से। और मेरे को एक गुरु महाराज जी का बड़ा ही सुंदर सा एक मैसेज आया, उसी को आज मैं थंबनेल बनाऊंगी। और ये बहुत पहले गुरु महाराज जी ने मुझे बोल दिया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग सुनते हैं, क्योंकि मैं देखती थी हज़ारों की संख्या में मिनट के अंदर बेकार सी वीडियोस पे भी लोग आ जाते हैं सुनने, और ये तो इतनी वैल्यूएबल गुरु जी की चीज़ें हैं, तो संगत तक कैसे नहीं पहुँच रही। तो गुरु महाराज जी का वो मैसेज ही लगाऊंगी। इतना सुंदर मैसेज मेरे पास आया थोड़े दिन पहले, मेरी मर्जी के बगैर तेरा वीडियो किसी के पास नहीं जाता, मैंने जिसको सुनाना है, ब्लेस करना है, उसी तक जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक मेरे, बहुत बहुत शुक्राना आपका, इतना प्यार देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए, इज़्ज़त अफजाई का शुक्राना, और इतना प्यार देने का शुक्राना, प्रोटेक्शन का शुक्राना, सपोर्ट का शुक्राना, गाइडेंस का शुक्राना, और इनफिनाइट इतने लव, काइंडनेस और कंपैशन के साथ आप मेरी अपनी इस सॉल और दूसरी सॉल्स को इतना प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि इस प्रकार ही सब पर बनाए रखे, और ब्रह्मांड की आप जो सेवा हम सबको बख्शी है वो हम ज़रूर पूरी करें, और जिसे नहीं शुरू करी है वो भी करें। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजते हुए सभी के लिए गुरुजी के चरणों में बस यही कि सब खुश रहें, सब तंदुरुस्त रहें, हंसते वसते रहें, चढ़ती कला विच रहे। जय गुरुजी, हर हर महादेव।